नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं नौ हिंदुस्तान। हमारा विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कई वर्षों से लगातार लाखों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, गांव-गांव तक शिक्षा को पहुंचा रहे हैं। बच्चों को जो है शिक्षा के माध्यम से मजबूत बनाने की उनकी लगातार कई वर्षों से प्रयास जारी है। तो आइए हम सीधे चलेंगे इस इंसान से, आपको हम परिचय कराएंगे, चूँकि कुशीनगर जनपद के वो एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। तो आइए हम उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, ज़्यादा उनसे हम आपको परिचय कराते हैं और उन्हीं से हम उनकी बात जानने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि अपना परिचय आप बताएं हमारे दर्शकों को। सोनू जी, a lot of thanks. फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे माई स्पेशल थैंक्स टू सोनू जी कि आपने जो है अपने चैनल के माध्यम से मेरा परिचय लेने का आपने कोशिश किया। मैं डॉक्टर के गुप्ता, मेरे पिता श्री प्रयाग गुप्ता हैं, मेरी माता शांति देवी हैं। शिक्षा को लेकर आप काफ़ी जागरूक रहते हैं, गांव के बच्चों को भी मतलब शिक्षा देना, कैसे मतलब आपके मन में ख्याल आया कि हमें गांव के बच्चों को मतलब शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए? सोनू जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है मुझसे। देखिए, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिस शिक्षा से हम अंधकार को प्रकाश की तरफ ले जा सकते हैं, और शिक्षा रूपी हथियार को हमने इसलिए अपना ढाल बनाया है कि एक शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी भी रूप को, किसी भी, जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, कुम्हार जो है उसको अपना रूप देता है, डिफरेंट टाइप्स के रूप देते हैं, वैसे ही जो है शिक्षा से हम विभिन्न कैरियर, विभिन्न क्षेत्र में युवाओं को कैरियर हम दिला सकते हैं। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ के बच्चों को नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे बड़ी बात कि हमने ये बताने की कोशिश किया है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है इंटर के बाद हम क्या कर सकते हैं, इंटर के बाद हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमारे देश में किस फील्ड का, किस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसी मुद्दे से मैं आगे आ रहा हूँ और आया हूँ, पिछले कई सालों से मैं लगा हूँ और हमारे यहाँ के बहुत से बच्चे सक्सेस भी हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं कार्य के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये शिक्षा के प्रति जागरूक अभियान सोनू जी, मैं जब से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत जो है यहीं लोकनायक इंटर कॉलेज धोबई से किया। लोग बोलते थे कि धोबई जो है ऐसा कॉलेज है, लेकिन मैंने वहाँ से किया, फिर लोकमान्या से इंटर किया। उसके बाद से मैं अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा था इस सैनिक स्कूल से मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद से मैंने इंटर करने के बाद जो है लखनऊ से तैयारी किया मेडिकल का। उसके बाद से जो है मैंने गाज़ियाबाद से अपनी मेडिकल की पढ़ाई किया। गाज़ियाबाद से फिर मैंने पटना PM नालंदा मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद भारत सरकार ने मुझे जो है अवार्ड भी दिया। गेट मैंने क्वालिफाई किया IIT कानपुर से, मैंने नाइपर क्वालिफाई किया, जो मैंने जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे हर महीना 8,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। तो मैंने देखा कि हम बच्चों को शायद ये नहीं पता होता है कि हम किस किस फील्ड में कितना स्कोप है, क्या नहीं है। इसी के लिए और इसी क्षेत्र में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ और आप लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। सोनू जी, आप लोग समय समय पे जो है मेरी बातों को जनता तक पहुँचाते हैं। ये जनता का आशीर्वाद है जो मैं इतनी सेवा कर पा रहा हूँ। कितने बच्चों को मतलब शिक्षा दिया जा चुका है? देखिए सोनू जी, मैं काउंट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ, जहाँ जिस ग्राम सभा में जाता हूँ, जिस तहसील में जाता हूँ, वहाँ बच्चे मिल जाते हैं और लाखों बच्चों को तो मैंने पढ़ाया ही है। उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने अपने कैरियर में हैं और कुछ बच्चे जो है मेडिकल फील्ड में हैं, कुछ बच्चे फार्मेसी फील्ड में हैं, कुछ बच्चे लैब के फील्ड में हैं। अपने क्षेत्र में मैंने नौकरी देने का भी काम किया है। मेरा अपना फार्मेसी कॉलेज सिद्धार्थनगर में है, जहाँ पे कुचाय कोट से, अपने अरु तलवंसाई के, राजापुर से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने नौकरी देने का काम किया है। तो यही छोटी सी मेरी शुरुआत है और आगे मैं इसी मुद्दे को लेके और अपने क्षेत्र की जनता का विकास के लिए मैं कार्यरत हूँ, प्रयासरत हूँ और मैं करता रहूँगा। ये मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है बच्चों को शिक्षा के लिए मैंने पूरी समर्पण कर रखा है और मैंने बोला भी है। अभी तलवंसाई अम्बेडकर नगर है, जहाँ के बच्चों को मैंने गोद ले रखा है। तमकुही रोड में अवदान टोला में मुसहर बस्ती है, वहाँ के बच्चों को गोद ले रखा है। धूसा पे जो हमारे ग्राम सभा में एक धूसा है, वहाँ के बच्चों को मैंने गोद ले रखा है। मैं संडे को टाइम निकाल के भी कहीं भी रहता हूँ, लेकिन संडे को मैं टाइम निकाल के जाके उन बच्चों को मैं गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ। और मैं कहूँगा सोनू जी कि आप उन बच्चों से मिलें, कितना बदलाव आया है। मैं देखता हूँ कि बच्चों में आज जो है, जैसे मैं जाता हूँ गांव में और लोग जाते हैं तो बच्चों में एक क्रेज़ सा उत्पन्न होता है, एक उत्साह हो जाते हैं और मिलने के लिए पूछने के लिए सर आप कब आके पढ़ाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने जो शुरुआत किया शायद इन बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा और बच्चों का मैं भविष्य बना सकूँगा। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आज आपके जो नौ हिंदुस्तान चैनल है उस माध्यम से मैं बता रहा हूँ।
संघर्ष के पीछे का आपका क्या राज है? देखिए सोनू जी, संघर्ष तो मैंने बहुत किया है। मैं अब बयां करूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। संघर्ष में तो मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, सब लोग उनको अनपढ़ कहते हैं और अनपढ़ हैं भी। मैं उस दाग को मिटाना चाहता था और आज उस दाग को मैंने मिटा के अपने क्षेत्र में मैंने नाम भी किया है कि एक अनपढ़ बाप का जो बेटा है इतना पढ़ाई किया। और अपने क्षेत्र में मैं क्या कहूँ, संघर्ष में बताने लगूँगा तो इस बार आप प्रधान प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं, क्या सोच है आपकी? देखिए, मैं प्रधान पद के लिए मैं प्रत्याशी हूँ और बस मेरा मुद्दा ये है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ, जब गांव में मैं आज से नहीं 10 साल पहले से मैं गांव में जब घूमता था तो बहुत से असहाय लोग मिलते थे और मैं उनकी अभी कुछ किसी पद पे न रहते हुए भी मैंने बहुत कुछ किया है। जैसे कि सिद्धार्थनगर में वृद्धाश्रम डाला, फार्मेसी कॉलेज डाला, उसके बाद से अपने मम्मी पापा के नाम से शांति प्रयाग आरोग्य निकेतन, दवा बैंक, रोटी बैंक, कपड़ा बैंक भी मैंने चलाया। यहाँ पे मैंने अरौली ग्राम सभा दुरिया मिलिया में मैंने CSC सेंटर भी डाला कि हमारे यहाँ के लोग बहुत दूर तक जाते हैं। इससे अच्छा है कि हमारे सेंटर पे आएँ और मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम से कम पैसे में इनका यहाँ पे काम हो सके। और मैं निःशुल्क बच्चों का मेडिकल कैंप भी लगाता हूँ, युवाओं के लिए कैंप लगाता हूँ, वृद्ध के लिए कैंप लगाता हूँ और इस कैंप के माध्यम से मैं इलाज भी करता हूँ। जो मेरा मेन मुद्दा है वो है कि मैं देखा हूँ कि बहुत सी गरीब लड़कियाँ हैं, बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके पैसा नहीं होता शादी ब्याह में। तो मैंने एक नई सोच के साथ मैंने अपने मुद्दे को लेकर आया हूँ मैं कि जो भी प्रधान की सैलरी आती है, और मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी मैंने दे रखा है ग्रामवासियों को कि जो भी सैलरी आएगी उस सैलरी को मैं, जितनी भी शादियां होती हैं गांव में लड़कियों की, उस लड़कियों की शादी में मैं पैसा पूरा दे दूंगा। और मुझे पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं निःशुल्क आज से नहीं, आज पिछले 10 साल से मैं कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। ये भी मुद्दा है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं हमारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जो जनता के हर दर्द में, जनता के हर बातों को पहुंचा सके, अपनी भाषा में, उनके भाषा में पहुंचा सके। तो मैं इन्हीं मुद्दों के साथ कि सरकारी योजना जितनी भी आती हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं बताते हैं सरकारी योजनाएं क्या क्या आ रही हैं, लोग वंचित हो जाते हैं। तो उस वंचित ना हो पाएँ, इस मुद्दे से भी मैं अपने काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो पुस्तकालय की व्यवस्था करना, युवाओं के लिए क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री जो घर है उसको दिलवाना लोगों को, जो असहाय लोग हैं। उसके बाद से जितने भी बच्चे हैं उनको करियर काउंसलिंग के माध्यम से उनको करियर के लिए इस्टेब्लिश करना। जो भी बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं उनको एक सही रास्ता दिखा के उनको खेल के जगत में आगे बढ़ाना। ऐसे बहुत मुद्दा है सोनू जी मेरे पास, जो कि मैंने मैनिफेस्टो में दे रखा है और मैंने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से ग्रामवासियों को बता रखा है। प्रधान की सैलरी होती है, वो आप जो शादी विवाह होगा उस बच्चियों को आप मतलब अपने तरफ से देंगे। उसके साथ से मेरे घर में तो शुरू से ही आता जाता रहा है कि जो भी शादियाँ होती हैं, जो भी कोई लोग मरते हैं, मेरे यहाँ गाड़ियाँ हैं, जो भी हम सुविधा दे सकते हैं उनको हम ऐसे भी दान देते रहते हैं। और मैंने एक वही बताया आपसे कि जो प्रधान की सैलरी जितनी भी आएगी, मुझे नहीं पता कि कितनी आएगी, क्या आती है, मैंने वादा किया है और इस मैनिफेस्टो में दे रखा है कि जो भी सैलरी आएगी उस सैलरी का मैं गरीब लड़कियों की शादी में मैं पूरा का पूरा योगदान दूंगा। ये मेरा वादा है। और मैनिफेस्टो मैंने जो भी दिया है, जो लिखित रूप में दिया है, उसको लोग रखे रहें और कल हमसे पूछें कि गुप्ता जी आप प्रधान बनने के पहले आपने जो मैनिफेस्टो दिया था इसमें आपने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, मैं उसका जवाब दूंगा। और जितने भी मैनिफेस्टो में जितने भी पॉइंट मैंने दिया है, जो सारी मुद्दा दिया है, वो सारे मुद्दों पर मुझे काम करना है और इस गाँव को मुझे समग्र गांव विकास करके दिखाना है। ये मेरा वादा है सोनू जी और मैं करूंगा। विकास के नाम पे इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? जी, विकास के नाम पे मुझे चुनाव लड़ना है और इसीलिए मैंने मुद्दा को मैनिफेस्टो के माध्यम से पूरे ग्रामवासियों को मैंने दे रखा है कि ग्रामवासी उसे पढ़ें और पढ़ के उसको अपने पास रखें। और जब भी उन्हें लगता है कि ये काम नहीं हुआ है, उस मैनिफेस्टो को लेके आए मेरे पास और पूछें कि भाई डॉक्टर साहब आपने काम नहीं कराया, तो मैं फिर उसको जवाब दूंगा।